हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है जनाब आरिफ नसीम खान, जो महाराष्ट्र में ख़ास तौर से पहले एक बड़ा मुस्लिम चेहरा थे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन अभी पार्टी ने इनको सेंटर में बुला लिया है। आपको नहीं लगता कि ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा फेस थे आप चुनावी राजनीति की? बहुत, क्योंकि यहाँ पर आप थे, यहाँ पर इलेक्शन होते थे, जीतते थे और मेरे ख्याल से मिनिस्टर ही बने हुए थे। तो महाराष्ट्र की राजनीति से आप कुछ कट ऑफ हुए हैं या आपको कट करने की कोशिश की गई है? किस तरह? मैं कोई महाराष्ट्र की राजनीति में ही हूँ। हाँ। सिर्फ मुझे उस कमेटी में जगह दी गई है और ताकि मैं महाराष्ट्र के लोगों की और खास करके कांग्रेस के वर्कर्स की, कांग्रेस के लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकूं। मैं महाराष्ट्र में ही एक्टिव रहूंगा। महाराष्ट्र में आज भी हूं। मैं महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट आज भी हूं। महाराष्ट्र की जो हमारी कोर कमेटी है 7 लोगों की, उस कोर कमेटी में मैं हूं। तो महाराष्ट्र में मैं बना रहूंगा और महाराष्ट्र के लोगों की खिदमत करते रहूंगा। अभी सब इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें क्या आप एज ए कैंडिडेट करने वाले हैं या फिर एक मार्गदर्शक? या नहीं, हमारी कोशिश यही होगी। एक तो लोग चाहते हैं कि मैं फिर से चुनाव लड़ूं। 4 बार मैं असेंबली में रह चुका हूं, महाराष्ट्र की सरकार में 5 बार मंत्री रह चुका हूं। तो लोगों का मानना है, पार्टी के वर्कर्स का भी मानना है कि मुझे असेंबली के चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने तय किया है कि मैं महाराष्ट्र की असेंबली का चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो। और उसी के साथ साथ दूसरी हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से फिरका वाराना माहौल, महाराष्ट्र जैसी जमीन पर महायुति की सरकार, जो बीजेपी स्पॉन्सर सरकार यहाँ पर चल रही है महायुति की, उसने जो माहौल पैदा किया है। महाराष्ट्र एक हिंदुस्तान का ये स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट एक अलग हट के कल्चर वाला स्टेट है और कहीं ना कहीं वो आज कमजोर हो रही है। तो उसको मजबूत करने की हमें सबको मिलकर कोशिश करनी है। इसका इफेक्ट मेरे ख्याल से जो हिंदुत्व या जातिवाद या धर्म की राजनीति का असर मेरे ख्याल से कांग्रेस ही पड़ा है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से उसने अपने मुस्लिम कैंडिडेट की जो तादाद है वो कम किया है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पे भी ये खौफ है कि अगर वो मुस्लिम को टिकट देती है तो एक बैड इंप्रेशन जाएगा या गलत? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुत्तफिक हूँ कि जो नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए, माइनॉरिटी की नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए। अब माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, ठीक है। अब क्योंकि मुसलमानों का बड़ा अक्सरियत माइनॉरिटी में मुसलमान है, इसलिए जब माइनॉरिटी का लफ्ज आता है तो मुसलमान समझा जाता है। लेकिन मेरा माइनॉरिटी का कहने का मकसद ये है कि माइनॉरिटी में जितनी भी कौमें शामिल है, मुसलमान एक बड़ी तादाद की माइनॉरिटी है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है इस देश की, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, बल्कि हर वक्त पर बढ़ना भी चाहिए। जो विनिंग क्राइटेरिया देखना चाहिए, जहाँ पे जो जीत सकता है उसको वहाँ पे टिकट मिलनी चाहिए, मिनिस्ट्री में उसको बराबर का जगह मिलनी चाहिए, संगठन में उसको जगह मिलनी चाहिए। ये विचारधारा कांग्रेस की है। इसी विचारधारा पर, इसी सोच पर कांग्रेस पार्टी बनी और खड़ी है और इसीलिए इस कांग्रेस पार्टी के साथ सभी समाज, कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब मानने वाला ऐसा नहीं है मुल्क में जो कांग्रेस को से जुड़ा ना हो। तो यही सबसे बड़ी खूबी है और हमें लगता है कि पिछले दिनों कुछ कमियां रही हैं। जो लोकसभा के पहले मैंने भी उसके बारे में अपनी आवाज़ अपनी पार्टी के आला नेताओं तक, जो लोगों की राय थी, जो लोग कसमकस में थे, लोग जो नाराज थे, उनकी बातों को मैंने वहां तक पहुंचाया और पार्टी ने उस पर नाराजगी की बात करें तो कभी सुनने में आया आरिफ नसीम खान साहब भी बहुत नाराज थे अपनी पार्टी से कुछ दिन पहले तक। क्या था वो और क्यों, और फिर अभी आप की जो क्या पोजीशन है, वो नाराज है या जाती नाराजगी कोई बहुत बड़ी मतलब नहीं था। लेकिन लोकसभा में बहुत सारे हमारे माइनॉरिटी के, अक़लियत के जो तंजीम हैं, अक़लियत के जो लीडर्स हैं, माइनॉरिटी के जो लीडर्स हैं, वो सारे लोगों में नाराज़गी थी और उन्होंने आकर नाराज़गी मेरे पास जताई। क्योंकि मैं कांग्रेस का महाराष्ट्र में फेस हूँ, तो लोग मेरे पास आते हैं और अपनी सुख दुख और जो चलता है माहौल है उसके बारे में बात करते हैं खुल के। तो लोगों ने बातें की और लोगों ने नाराज़गी जताई कि भाई लोकसभा में उम्मीदवारी नहीं मिली है। तो वो बात मैंने उनकी बात को अपनी आवाज़ दे के अपनी आला कमान तक पहुंचा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र के हैं, अब आप CWC के एक अहम पोस्ट पे हैं, मेरे ख्याल से आला कमान से आपके राब्ता भी हो, तो महाराष्ट्र में मुस्लिम कितने लीडरशिप कुछ बढ़ने के इम्कान हैं आपकी मदद की वजह से? बिल्कुल हमारी कोशिश होगी और मैंने सभी अपने कांग्रेस के आला कमान और सभी नेताओं से इस पे लंबी गुफ्तगू की है कि माइनॉरिटी के लोगों की का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए।
लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जहां जहां हम सबसे पहले देखेंगे विनिंग क्राइटेरिया, सिर्फ मुसलमानों को या माइनॉरिटी के दूसरे तबके के लोगों को या एससी या एसटी के तबके के लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ाने के लिए टिकट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जीतने के लिए देना चाहिए। तो विनिंग क्राइटेरिया हमारी पहली कोशिश होगी, और उसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी बढ़े, चाहे फिर वो मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोकण हो, मुंबई हो, एमएमआर रीजन हो, सभी जगह पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। और सभी, नॉट ओनली मुस्लिम, सिर्फ मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों के साथ साथ बाकी के भी जो माइक्रो लेवल के जो कम्युनिटी के जो लीडर हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। चलिए, ये थे आरिफ नसीम खान साहब, उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी, और अभी भी उन्होंने उहदा संभाला है CWC के मेंबर्स का। तो मेरे ख्याल से कुछ इम्कानात, और ये ज़रूर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटी या मुस्लिम्स पॉलिटिक्स एक बार फिर से अपने उरूज पे आएगी, और मेरा ख्याल से ज़्यादा टिकट दिलवाने की कोशिश भी की जाएगी मुस्लिम लीडर्स को। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं साजिद खान, मुंबई।